हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और यूपी पीसीएस 2025 के लिए आप सबका कमेंट था। मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में लगभग 10 से ऊपर कमेंट तो इसी बात के थे कि सर 2025 वालों के लिए कुछ तो बता दीजिए। देखो, एग्जाम की अगर हम लोग बात करेंगे वर्ष 2025 की, तो 25 का एग्जाम कम से कम आपका मई-जून 25 में जाएगा। मई-जून 25 में जाएगा, तो अराउंड आपके पास 1 साल का टाइम है। ठीक, बहुत समय नहीं है, क्योंकि 2024 का एग्जाम अगर समयानुसार हो चुका होता तो अब हर एक इंस्टीट्यूट का एक ही टारगेट बचता है, यूपी पीसीएस 2025। अब हम लोग बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। देखो, 25 के लिए अभी जब 1 वर्ष से अधिक का समय बचा है, 1 वर्ष का समय तो आपके प्रीलिम्स में बचा हुआ है, बहुत जल्दी भी कराएंगे तो 9th मंथ आपके प्रीलिम्स में बचा है। एक छोटी सी स्ट्रेटजी अपनाओगे तो लास्ट में केवल 1.5 महीने भी अगर प्रीलिम्स सीरियसली पढ़ोगे तो प्री दिक्कत नहीं करेगी। और अगर अपनी स्ट्रेटजी में इन चीज़ों को नहीं शामिल करोगे तो आपको प्रीलिम्स के पहले 3.5 से 4 महीने का समय जरूर चाहिए होगा। अब देखो, करना क्या है। पहली बात, एक बार अपने पास सिलेबस रख लेना। यूपी पीसीएस का क्या करना है, सिलेबस दिमाग में रखना है, अपने पास प्रिंट करा के रख लेना है। मार्केट में जाओगे, इजीली सिलेबस उपलब्ध है। नहीं अगर मार्केट में जाने का मन है तो भैया डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लो, तो इजीली आपके पास क्या गया, सिलेबस आ गया। अब देखो, यूपी पीसीएस अगर हम लोग प्री और मेंस दोनों की बात करें, प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि सिलेबस का बहुत मतलब है ही नहीं। ठीक है, आपकी दिमाग में रखना है कि जो बुक सोर्स प्रमाणित बुक सोर्स है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, आंख मूंद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसमें ये मत सोचो ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करनी है। सामने एग्जाम तो है नहीं कि आप परेशान पड़े हो कि कम समय है, क्या छोड़े क्या पढ़े। बहुत सारी चीज़ों से बचना है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासतौर पर जब आप सिलेबस उठाओगे तो कई जगह वर्ड लिखा है जनरल, जहां पे वर्ड्स लिखा है जनरल, यानी वहां पे आपसे नॉलेज भी चाहता है सामान्य स्तर पे, 10वीं कक्षा तक की नॉलेज के वो एक मांग करता है। हालांकि जैसे मान लूं यहां पे एक जनरल में अगर मैं जनरल साइंस लगा दूं, आप जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखोगे ना तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस रहते हैं। यानी जनरल साइंस में अगर आपकी 6 to 8 तक की एनसीईआरटी तैयार है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्लास 6 to 8, 6वीं से 8वीं तक की एनसीईआरटी तैयार है, प्लस इसके साथ साथ अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया है, तो गारंटेड है कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके हाथ से बाहर नहीं जाएंगे। अब बात आती है, एकदम बाहर नहीं जाएंगे। पीवाईक्यूज अच्छे से तैयार कर जाओ और 6 to 8 तक की एनसीईआरटी, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी आप यूट्यूब पे जाओ, केवल 6 to 8 एनसीईआरटी डालो। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर काम कराया हुआ है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म एकदम फ्री कराया हुआ है, कहीं कोई लोड ही नहीं है, कहीं कोई लोड नहीं, इजीली आप लोग पा जाओगे। ऐसे दिमाग में रखना है कि यानी जहाँ पे जनरल टर्म्स की मांग किया है वहाँ से अपने नॉलेज भी जनरल जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग को लगता है भाई सर जनरल साइंस के लिए कौन सी महारत बुक उठा ले, तो कोई बात नहीं है, मत उठाओ बहुत ज़्यादा। अब देखो, पहले मैं प्री की स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स में पहले तो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री पे मैं कुछ ऐसा काम करने वाला भी हूं, जैसे इतिहास में अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है इतिहास विषय में पीवाईक्यूज की। मैं सारे विषयों की दिखाऊंगा, क्योंकि एक विषय पे जैसे अभी मैं लगभग 4 घंटे 3 से 4 घंटे काम कर चुका हूं। हिस्ट्री के भी आधे क्वेश्चन मुझे छांटने बचे हुए हैं कि 2023 में कितने क्वेश्चन पीवाईक्यूज से आप लोग लगा सकते थे। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, तो कहीं ना कहीं भाई पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है। मैं देख रहा हूँ कि मुंह उठा के कोई भी यूट्यूब पे आके बोल देता है कि इतने क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, इतने क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं। अब उसमें क्या ना कि एक टकराहट आ गई है कि कोई कोचिंग बोल देती है कि भाई पीवाईक्यू से क्वेश्चन ही नहीं आता है, कोई कह रहा नहीं पीवाईक्यू करंट अफेयर थोड़ा सा टेस्ट भी काम करो तो फ्री निकल जाएगा। तो रियलिटी क्या है, तो एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, ये समझने और जानने की जरूरत है। ठीक, हिस्ट्री। दूसरी मान लो आपकी हो गई जियोग्राफी। ठीक है, तीसरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ साथ आप ले लो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। चौथी सब्जेक्ट आप इसके साथ, ठीक है, जनरल साइंस रख लो, जनरल SCI मतलब साइंस, जनरल साइंस हो गया। ठीक है, आप यहां पे इंडियन पॉलिटी कर लो। इंडियन पॉलिटी में तो यार केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर तैयार कर जाओ ना तो 80% क्वेश्चन लग जाएंगे इंडियन पॉलिटी। ये अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं।
छठवां इकोनॉमिक्स, सातवां यूपीएसपी। इकोनॉमिक्स में ही यहीं पे आप लोग कर लेना जनगणना, सेंसस हो गया, ठीक है, जनगणना हो गया। आठवां आपका हो गया करेंट अफेयर। करंट अफेयर। अब देखो पीटी का कट ऑफ, अगर हम लोग अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो कितना जाएगा, 90 to 95, इतना कट ऑफ जाता है, यही कट ऑफ जाता है आपका 90 to 95। कभी कभी तो ये 84 भी हुआ है, 2020 में 84 आ गया कट ऑफ, ठीक। अब ध्यान देना है, लेकिन मेरा एक अनुमान रहेगा कि आप लोग 95 की एटलीस्ट तैयारी करें, बल्कि 100 भी जा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर प्री का रुकने का कोई दिक्कत नहीं है भाई, पेपर देखे और प्री हो गया है, उसमें सोचना नहीं रहेगा आपको। अब देखो जब आप 90 to 95 जाते हो, हिस्ट्री से अराउंड आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन कम से कम हिस्ट्री आते हैं, और 30 क्वेश्चन कम से कम आपकी करेंट अफेयर्स आते हैं, ठीक। हिस्ट्री और करेंट अफेयर से नॉर्मली हिस्ट्री और करेंट अफेयर आपको पढ़ाता हुआ मैं मिल ही जाता हूँ, तो 30 + 30 इस 60 नंबर की तो मिनिमम तैयारी अकेले मैं ही करा दूंगा, हिस्ट्री प्लस करेंट अफेयर। हालांकि इस बार थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ही काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिला के, ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 25 से 30 प्रश्न यहां से आते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है। अब कितना हो गया, 30 30 60 30 90 क्वेश्चन हो गया। आपकी जनरल साइंस 15 क्वेश्चन लगभग यहां से आते हैं, इंडियन पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप कभी कभी क्या करेगा भाई, जनरल साइंस को 15 से 25 कर देगा, ठीक, लेकिन ये कभी कभी ये चेंजिंग, रैंडम चेंजिंग मिलती है। एवरेज क्वेश्चंस की संख्या यही है। कभी कभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी 15 क्वेश्चन अकेले कर देता है, फिर जियोग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिलाओगे तो 35-40 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। इकोनॉमिक्स और जनगणना ये मिला के, दोनों मिला के मैक्सिमम जाएंगे आपके, तो जनगणना के 2 क्वेश्चन के अराउंड रहते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी लगभग आपकी 8 क्वेश्चन, यानी 8 to 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है। यूपी स्पेशली कभी 2 मिल जाते हैं, कभी 4 मिल जाते हैं, तो 2 to 4 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, ठीक, इतने क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसको ऐड करने के चक्कर में मत पड़ना कि सर ऐड कर लेते हैं, देखते हैं 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं 30 बोल रहा हूं ना, तो ये कभी 25 हो सकता है, कभी 35 भी आता है, तो फ्लैक्चुएट करता है। ये मैं औसतन आपको बता रहा हूं, यानी आपके कोर सब्जेक्ट यहां से पता चलेगा कि सर कोर सब्जेक्ट क्या है जो हमको जरूर बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, करेंट अफेयर, इन्हीं 3 सब्जेक्ट को मिला के आपका 90 क्वेश्चन आ जा रहा है, केवल इन्हीं 3 सब्जेक्ट को, ठीक है। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसको एक ही सब्जेक्ट मान लो, ठीक, इन्हीं 3 सब्जेक्ट को मिला के आपका लगभग कट ऑफ के नजदीक आ जा रहा है। अब मैं ये बोल के नहीं, मैं आप वीडियोस देखना, मैं एक एक चीज के प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है। उससे ज्यादा ही क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आएंगे, 1-2, उससे कम नहीं। मैं जितना अपना मैक्स ताकत लगा पाऊंगा पीवाईक्यूज ढूंढने में, उतनी लगाऊंगा। आपको समझ में आएगा यार कि लिटरली यहां से क्वेश्चंस की संख्या, पीवाईक्यूज की क्या रोल है, समझ में आएगी क्वेश्चंस में, ठीक। अब आपको करना क्या है प्रीलिम्स के लिए, सब यही करते हैं, ठीक, सब यही करेंगे, तुम भी यही करोगे, हो सकता हो लास्ट में जाके करो। अपने शेड्यूल में डेली 2 आवर, 2 आवर क्या, 2 से 3 घंटा, 3 घंटा लगा लो, ठीक है, 2 से 3 नहीं, सीधा 3 घंटा लिख दो। आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, ताकि एग्जाम के 1 महीने पहले, मतलब ऐसे रैंडम नोटिस आ जाए कि आपका जनवरी में नोटिस आता कि आपका एग्जाम मार्च में है, तो हड़बड़ाओगे नहीं यार, मार्च में एग्जाम है बस। अब देखो पहली बात, आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। अभी आपके पास टाइम है, आप जो मेजर बड़ी वाली पूर्वावलोकन आती सीरीज उसको उठाओ, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है। दूसरी, आपके पास 30 ईयर की पीवाईक्यू होनी चाहिए, कम से कम 30 साल से अधिक की पीवाईक्यू होनी चाहिए। इसमें आपको ईयर केवल प्रीलिम्स के जिसमें क्वेश्चन है
यूथ कंपटीशन टाइम की बुक बेटर हो सकती है। ठीक है, दो बुक्स की एक्सप्लेनेशन में थोड़ा अंतर भी मिल जाता था, तो आपको मैक्स ऑफ द एरिया तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं अभी कल क्वेश्चंस देख रहा था, पेपर में क्वेश्चन आता भाई राज तरंगिणी कितने पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अध्याय और पार्ट का क्वेश्चन था, और ये अब मुझे लगा कि पूर्वावलोकन में, ठीक है, पूर्वावलोकन में जब PYQs के क्वेश्चन आए थे तो मैं उसमें देखा यार कि राज तरंगिणी है किसकी लिखा हुआ है। और जब एक्सप्लेनेटरी वाले में, जहाँ पे एक नहीं जैसे थियोरी बेस्ड, शुरू में 2 पन्ने का थियोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन होता है, 1-2 पन्ने का, वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है कि कितने चैप्टर हैं और कितना भाग है उसका, कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखा है, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर है जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग 2 बुक्स टारगेट कर लेंगे तो हो सकता है कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा मोड़ा अंतर आ जाए, ठीक है, और यहाँ आ जाए तो कुछ डायमेंशनल चेंजिंग भी होगी ना, तो आपको एज तो मिलेगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो इसके लिए मैं PYQ बोलूँगा कि भाई आप यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का लगाना, ये डेली शेड्यूल पे रखना, डेली शेड्यूल पे करंट अफेयर मत रखना। अब जो करंट अफेयर के लिए क्या करना है, जो 2025 वाले हैं, 2025 वाले बिल्कुल स्पष्ट ध्यान देना। अभी करंट अफेयर की आई दृष्टि मैगजीन जो है, एग्जाम अगर अक्टूबर में आपका होगा तो सितंबर माह में आएगी, और मेरे पास इस मैगजीन को पढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है इस मैगजीन के लिए नॉर्मली इतनी लोग मुझे परेशान करते हैं कि अगर मैं नहीं भी जाता हूँ ना, से मान लो कि मेरा खुद का एग्जाम है, तो मैं चाहता हूँ यार कि बचूँ मैं इसको पढ़ाने से, क्योंकि टाइम बहुत मतलब पूरी ताकत ही ले लेती है। 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ो उसको, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना और खुद के लिए पढ़ने में एक अंतर होता है। अब होता क्या कि फिर 4-4 घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस लो, वो भी लाइव क्लासेस, 4 घंटे जब आप लगातार बोल लेते हो ना 3 घंटे, फिर आपके पास और कुछ काम करने की हिम्मत नहीं बचती है। तो मुझे ये खुद भी पता है कि मुझे ये पढ़ाना है, और मैं आप बताऊँ मैं इसे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, कि अब ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक, तो करंट अफेयर तो मैं पढ़ाऊंगा। PYQ का इसके पहले अभी जो करंट अफेयर का और पढ़ाऊंगा, जो अभी आई दृष्टि आ गई, वो आपके काम में नहीं आएगी, उसको मत पढ़ना आप लोग। ठीक है, आपके दिमाग में रखना है कि सितंबर वाला जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ना है, बस उसमें ध्यान देना कि जब करंट अफेयर में जून के पहले का पढ़ाऊंगा वो मत देखना आप लोग। ठीक है, आप लोग मई से इधर जो मई से इधर पेपर में लिखा रहता है कि ये अप्रैल का करंट अफेयर है, मार्च का करंट अफेयर है, मई का करंट अफेयर है, जून का करंट अफेयर, वो लिखा रहता है वहीं पे। ठीक है, तो मई तक के करंट अफेयर यानी 1 मई से आप लोग पढ़ लेना। 1 मई को उधर जाएगा तो आप लोग वीडियो पॉज कर देना, मत देखना। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब जब एक बार यानी सितंबर में आप करंट अफेयर पढ़ लोगे, सितंबर में जब करंट अफेयर पढ़ोगे तो मई से सितंबर तक के करंट अफेयर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। आपको करना क्या रहेगा, थोड़ा ब्रेक लेना, एक बार जनवरी 4-5 जनवरी का इंतजार करना। जनवरी में कोई ना तो कोई मैगजीन क्या करिए, किसी भी मैगजीन का आप 6 मंथली उठा लेना। 6 मंथली, यहां पे घटनासार हो सकती है, अगर घटना चक्र ने निकाल दिया 6 मंथली तो घटना चक्र भी हो सकती है। ठीक, ये काम कर लेना, आए बात समझ में। इसके साथ साथ एक काम डेली क्या करना है, दृष्टि की साइट पे जाना है, दृष्टि की साइट पे जाना, वहां पे दृष्टि पीसीएस क्विज आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि वो सारे स्टेट पीसीएस की क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको लगाने के लायक यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन डेली मिल जाएगा। तो डेली 4 से 5 क्वेश्चन की आपकी MCQs प्रैक्टिस चल रही है, कभी कभी 6-7 क्वेश्चन भी आपके लायक रहेगा। जो राज्य आधारित क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि भाई उत्तराखंड के ये जिले में क्या किया गया, तो वो हो सकता है उत्तराखंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो नेशनल लेवल पे है, मतलब आपको लगेगा कि नेशनल करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये आप लोग जरूर सॉल्व करना, अभी मत सॉल्व करना, इसको स्टार्ट करना। आप इसको जब हाँ अब स्टार्ट कर सकते हो, मई तो स्टार्ट हो गया ना, अब इसको चाहो तो डेली केवल 5 मिनट लगेगा। ठीक है, इसके लिए पढ़ने मत बैठना, जब आपको लगे ना कि यार मैं थोड़ा सा रास्ते में चल रहा हूँ, थोड़ा 5 मिनट के लिए फ्री हो गया, बस वहीं लगा लेना आप लोग, बस 5 मिनट डेली टाइम देना है, आपका काम हो गया। जो क्वेश्चंस यहाँ पे गलत होंगे उसका नोट्स बनाते चलना, उसका नोट्स बनाते चलना। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बात स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पे दृष्टि का नाम लेने के लिए मुझे किसी ने 25 पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे घटना सर का नाम लेने के लिए कुछ पैसा नहीं मिला है, यूथ कंपटीशन के नाम लेने का, और ये बहुत ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने पैसा दिया है तो मैं पैसे की वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना है, तो ये आपके लिए एकदम जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं, इतना करोगे तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, बाद में बीच बीच में स्ट्रेटजीज तो बताते आऊँगा। अब 3 घंटे के बाद आपके पास टाइम बचते हैं मेंस के।
ठीक। अब बात आती है मेंस की तैयारी करनी कैसी है। ठीक, बात वही है कि रिजल्ट लेने के लिए तैयारी करनी है या ठीक है मेंस लिखने वाली तैयारी करनी है कि भाई बस 40 नंबर से मेंस रुक गया, 10 नंबर से रुक गया। तो अभी टाइम है खत्म कर देने का, मतलब इसकी खेल ही खत्म करने का। मेंस लिखने को मौका मिले और पता रहे इंटरव्यू कॉल है अपनी, ठीक है। और आपको पता है 100 ही नंबर का इंटरव्यू है, तो जितना खेला है वो सब मेंस में है। हाँ, मिनिमम किसी को इंटरव्यू कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, यही मिला 45-50। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 70 से 75। तो भैया अंतर कितने का जाएगा, 25 मार्क्स का। तो यानी जितना आप लीड ले लोगे पीसीएस में उतनी बेटर है। और देखो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज जो स्टेट बेस्ड अपने आप को फोकस रखती हो, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट, ठीक, उसकी आपको थोड़ा समझना है कि डेली आंसर राइटिंग पे काम करना स्टार्ट करना है, डेली आंसर राइटिंग। अच्छा, अब तक अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं किया है तो अभी से आंसर राइटिंग का कोई प्रोग्राम मत ज्वाइन करना, अगर एक भी आंसर नहीं लिखा है तो। आपके पास फिर क्या होना चाहिए, आप अपने टेबल पे सिलेबस रख लो, ठीक, और डेली दिमाग में रखो कि मुझे 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। जीएस 1 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीएस के पेपर हैं। तो जीएस के चूंकि आपके पास 6 पेपर मौजूद है तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि मैं डेली 6 आंसर लिखूंगा, 6 आंसर लिखूंगा। क्या लिख रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप निश्चिंत रहो, अभी आपको लिखना है। अब क्या करो, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, मुझे देने के लिए नहीं। अब मैं बताता हूं क्या करना है। मार्केट से पहले पीवाईक्यू खरीद के लेके आओ। मार्केट में किस किस कोचिंग की पीवाईक्यूज है, तो खुद घटना चक्र के पीवाईक्यू है। अभी रिसेंट में दृष्टि आईएएस ने भी पीवाईक्यू निकाल दिया है, मैं देखा हूं, इनकी भी बढ़िया है, ठीक है, घटना चक्र की भी बढ़िया है, और मैग्रा हिल ने भी निकाल दिया है, ठीक है, मैग्रा हिल ने भी निकाल दिया है, ये लोगों ने निकाल दिया है। इसमें से किसी 2 की बुक, यूथ कंपटीशन टाइम ने भी निकाला है, सबसे पहले यूथ कंपटीशन टाइम ने निकाला था। इनमें से कोई 2 बुक जिसमें मैं बोलूंगा, एक चलो प्रमाणित, आपको पता भाई दृष्टि की कर लो, एक प्रमाणित कर लो, अभी ये रिसेंट में आई है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये एक कर लो, इनमें से कोई एक कर लो, घटना चक्र की, यूथ कंपटीशन टाइम की, इनमें से कोई एक उठा लो, तो बेस्ट है आपको। और सब एक दूसरे की बहुत नज़दीक है, ऐसा नहीं कि किसी में बहुत अंतर है, 19-20 का अंतर होगा बस, ठीक है, 19-20, तो कोई 2 बुक इसमें से उठा लेनी है। अब देखो करना क्या है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ठीक है, कहीं किसी साल पेपर में क्वेश्चन आया कि भैया कि देश, ठीक है, कि रियासतों के विलीनीकरण में पटेल जी की भूमिका पे चर्चा करें, क्वेश्चन आया हुआ है। आपको क्या करना है कि जिस 2 बुक को आपने उठाया है, जो 2 बुक आपने उठाया है, वो दोनों बुक से आंसर याद कर लेना है, आंसर याद करना है, आंसर याद करना है, कॉपी लेनी है और 1 घंटे बाद उगल देना है, उगल देना है, सीधा यही लिख ही रहा हूं मैं, उगल देना है। आंसर लिखते समय ध्यान क्या देनी होती है, आपको पता होता है कि भाई हमको आंसर की हमारी एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये आपकी कॉपी में दिखनी चाहिए। अभी आप लिख क्या रहे हो नहीं मैटर, आप जब जाहिर सी बात है, चलो पिछले 2018 से 18 में एग्जाम होगा, 19 में एग्जाम होगा, 20 में होगा, 21, 22, 23 में होगा, भाई आपके पास, आप समझ रहे हो ना, एक साल में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो भैया 4 पेपर, यहां तक तो 4-4 पेपर रहे होंगे, यहां तक 4-4 पेपर रहे होंगे, तो 20 चौके 80 क्वेश्चन, एक साल में 80 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 बचे 40, 400 क्वेश्चन तो जीएस के यहां पे हो गए। और यहां पे क्या है, 40 क्वेश्चन और बढ़ गए, 120 क्वेश्चन और हो गया, तो 400 प्लस 120, आपके पास प्रश्नों की संख्या हो गई 520। इस 520 प्रश्न में मेरा मानना 100 क्वेश्चन रिपीटेड होगा, ठीक है, तो आपको 420 प्रश्न तैयार करने हैं। और मैं बता दूं, अगर आपने 1000 से 1200 प्रश्नों पे यूपीपीसीएस में चर्चा, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर लिया, तो 100% चांस है आप इंटरव्यू कॉल करा दोगे। आधी तैयारी तो आपकी पीवाईक्यू करा दी, यही काम करनी है। अब आपको जैसे अभी कुछ समय पश्चात क्या करेंगे, आप देखोगे कि जीएस का अभी जो 2 पेपर ऐड हुआ है, इंट्रो, पहले एक बार बताओ, इंट्रो कभी भी लिखना तो दिमाग में रखना कि वर्ड लिमिट का 10 to 15%, ठीक है, 10 to 15%। इंट्रो बेसिकली ये है कि आपने क्वेश्चन की नीड समझ गए, वो इंट्रो समझा देगा आपको।
मेन बॉडी हमेशा देखनी है कि भैया डिमांड और सप्लाई में गैप ना आए कभी, मतलब पूछा कुछ और है लिख कुछ और है, ये ना हो, डिमांड और सप्लाई गैप ना है। दूसरी बात कोशिश ये करनी है कि यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है, यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग। अंडरलाइन का यूज कर पाओ, जो अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो कर लो। डाटा, अभी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो जो इंपॉर्टेंट डाटाज हो वो लिखो। अभी तो डाटा आपको इन्हीं बुक से बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे जो जिसका आप यूज कर सकते हो। दूसरा, एग्जाम्पल्स आपकी कॉपी में होनी चाहिए जो आपकी बात को प्रमाणित करे, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हो कि भारत में उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है, तो किसी भी कमेटी का या किसी संगठन का कोई रिपोर्ट है, जैसे असर की रिपोर्ट आती है, तो आप फॉर एग्जांपल असर की रिपोर्ट के अनुसार ये हाल है, ठीक है। तो एक बार वो फिर आपको बात को प्रमाणित करना स्टार्ट करिए। और कंक्लूजन, ये बात आपकी कॉपी में दिखनी चाहिए, बस इतनी चीज दिमाग में रखो। हम लोग का अभी जो हमारा टारगेट है, ठीक है, हमारा और रमन सर का पीसीएस अभ्यास में GS 5 और 6 के लिए काम करा रहे हैं। आपका काम है GS 5 और 6 को पूरी क्लासेस देख जाना, ब्रेक मत करना, क्योंकि देखो इस वक्त मेंस पे डेली बेसिस पे शायद ही कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होगा, शायद ही कोई कर रहा होगा। और मैं आपको बता दूं GS 5 एक पूरी क्लास, पूरी सिलेबस ही कंप्लीट मैंने, ठीक है, 2023 के मुख्य मेंस के लिए पढ़ाया है, पूरी की पूरी क्लास पढ़ाई है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं बताऊं, नॉर्मली इस क्लासेस को किसी ने देखा होगा ना तो 15 से 20 हजार लोगों ने क्लासेस देखा होगा, कम से कम इतना लोगों ने क्लासेस को देखा होगा। और स्कोर क्या रहा है, तो भाई सीधी बात है कि जो अगर आप में से कोई ऐसा होगा जिन्होंने GS 5 की क्लासेस देखी हो तो मतलब एक रिव्यू कमेंट कर भी सकते हो। आप में से किसी ने ऐसा होगा कि भाई कि चूंकि वीडियो अराउंड 22 मिनट हो गया तब ये मैं बोल रहा हूँ, तो नॉर्मली वीडियो पे एवरेज व्यू 10 मिनट का होता है, ठीक है, 8 to 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद लोग थोड़ा सा स्किप भी कर लेते हैं या कुछ आते 2-4 मिनट ही देख के निकल जाते हैं, कोई बात नहीं है, तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब तो जो एक पूरी क्लास लगभग अराउंड 25 या 30 क्लास में मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। 25 से 30 क्लास में एक पूरी सिलेबस को GS 6 की रमन सर ने कंप्लीट किया है। तो अभी 1 साल 1 ईयर हुए इसको आए और 1 साल हमने इस पे जम के काम किया है, मतलब पूरा जम के GS 5 और 6 पे काम किया है, प्लस अभी काम कर ही रहे हैं। टारगेट हमारा है कि एकमात्र सोल्यूशन बनना है GS 5 और 6 का, वो है PCS अभ्यास। इस पे इतना काम करेंगे, मतलब जब लगे ना कि 5वां और 6वां पेपर तैयार कहाँ से करें, 200 नंबर ये और 200 नंबर ये, तो उसका इकलौती ऑप्शन बनेगी PCS अभ्यास। अभी हम लोग इतना काम इस पे करने वाले हैं, ठीक है, इतनी काम करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो एक तो किए हैं, दूसरा भी करेंगे भी, तो दिमाग में रखना है, ये पूरी क्लासेस देख जाओ। हम लोग इस पे डेली आंसर राइटिंग का भी कुछ विचार बना रहे हैं। अभी चूंकि नई प्लेटफॉर्म है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अभाव है, तो हमको बहुत फूक के कदम धरना पड़ रहा है कि ऐसा ना कोई कदम उठ जाए कि हम रिसोर्स आपको दे ही ना पाए, ठीक। तो हमारा एक उद्देश्य ये है कि एक बार अनुमान लगा लेना कि किन चीज़ों को हमको अपने स्टूडेंट्स को डिलीवरी करनी है, हम पूर्णतया ईमानदारी के साथ वो चीज़ें आप लोग को डिलीवर कर सकें, उस पर काम कर रहे हैं। जो 3 क्लासेस चल रही हैं अभी वो ब्रेक कभी नहीं होंगी यहाँ तक जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हम वो तो कतई कराएंगे, उसके बाद हम आपके लिए क्या करा सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग टेस्ट सीरीज भी आपके लिए काम कर रहे हैं, टेस्ट भी लेके आएंगे यूपी स्प्रे का, खासकर जो 2024 वाले हैं उनके लिए। 25 वाले भी थोड़ा सा आराम करना, आपके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। मतलब कोशिश ये रहेगी कि मार्केट में ऐसे टेस्ट सीरीज मौजूद ना हो, ऐसे टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, क्योंकि यूपी PCS के लिए 4 साल कंटिन्यूअसली केवल एक एग्जाम के लिए एफर्ट किया मैंने, यूपी PCS और केवल यूपी PCS, ठीक है। तो स्टेट PCS पे, विशेषकर यूपी PCS पे, RO पे इतनी काम किया हूं कि इसका अनुभव जो है ना वो आप लोग तक जरूर मिलेगा, इसका लाभ जो है आप लोग को जरूर मिलेगा। तो वो मेरी जो कीमत है, जो 4 साल का मेरा परिश्रम है, जो स्टूडेंट रहने पे रहा वो अलग की बात है। तो ये 4 साल जो टीचर का फेज है, इसकी तो जो प्लस पॉइंट है वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये काम आप लोग करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी टाइम लगेगा, इसमें ऐसा नहीं कि 1 घंटा लगेगा, काम हो जाएगा। डेली 6 क्वेश्चन लगाओगे तो 3-4 घंटे, और इसको लिखना है, फिर अपनी कॉपी मिलानी, भाई क्या गलती हो गई, क्या वो हो गया, ठीक है। तो एक बार इस पर काम कर लेना है। धीरे धीरे हम लोग मेंस की क्लासेस ले रहे हैं, तब तक आपके पास मुझे लग रहा है नई में 70-80 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक। ये सारे काम हो गए, ये सारे काम हो गए आपके। आपको लगे कि सर हमारे पास मेंस का कोई कंटेंट नहीं है, सर मेंस के कंटेंट के लिए क्या करें, तो मेंस के कंटेंट के लिए आपके पास मार्केट में सोर्सेज उपलब्ध है।
एक सोर्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में खुद घटना चक्र उपलब्ध है। GS 1 to 6 की बुक यहाँ पे मौजूद है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। इसमें जो 6वां पेपर है वो हमारे ही दोस्त हैं और हमारे ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, शिवांग सिंह, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। शिवांग सिंह, ठीक है, ये डिप्टी SP हैं 2021 बैच के, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन बात है, आप ये देख सकते हो, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। मैंने शिवांग भाई की बुक की को सजेस्ट भी किया था जब पब्लिक हुई थी घटना चक्र की ये बुक, तो वो बहुत ही बेहतरीन बुक उन्होंने लिखा है, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो एक तो ये नोट्स के तौर पे आपके काम आ सकता है, ये नोट्स के तौर पे काम आ सकता है, बेहतरीन बुक से, ठीक है, बेहतरीन है। किसी अदर सब्जेक्ट का आपको लगे यार कि मुझे देख लेना, तो मार्केट में अपना सोर्सेज मौजूद है, परेशान होने का काम नहीं है, ठीक, काम हो जाएगा। इतना काम करना। जनरल हिंदी के लिए मैं, अगर किसी को लगता है कि सर जनरल हिंदी क्या करेंगे, जनरल हिंदी वैसे सब प्री निकलने के बाद ही तैयारी करते हैं, बहुत आपका मन है तो थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन पे काम करना, ठीक है, ग्रामर सेक्शन पे आपको काम करने होगा। और इसमें भी PYQs काम कर लो, सारे PYQs ग्रामर सेक्शन के तैयार कर लो, ठीक है, ये इतना काम करो। आपकी न प्रीलिम्स में दिक्कत आएगी न मेंस में दिक्कत आएगी, और लिख के ले लो, अंतिम रिजल्ट आपको हाथ में मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप सबकी जो भी बातें थी वो चर्चा कर लिया हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो, और जो कि जाहिर सी बात है लगी ही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आया हूँ और कुछ भी बक के निकल जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। 2025 का प्रीलिम्स देने वाले अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्लासेस भी है और स्ट्रेटजीज भी होंगी। जय हिंद, जय भारत।